हेलो एवरीवन। तो प्रेरणा कश्यप ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझसे पूछा था कमेंट्स में, और सॉरी मैं इसका लेट डाल रही हूँ, थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी पिछले काफ़ी हफ्तों में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 था ये, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। एक्सचेंज लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2016 की, जिसमें आपको बताया गया है कि कंपनी के पास 650 प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% उनकी इंटरेस्ट रेट है और 100 रुपये का एक शेयर है। इसके अलावा 4500 इक्विटी शेयर्स हैं, 50 रुपीज़ का एक शेयर है, फुल्ली पेड है। सरप्लस अकाउंट में आपके पास 48,000 का बैलेंस दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स हैं आपके पास, एसेट साइड पे आपको दी हुई हैं। अब ये बोल क्या रहा है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करने हैं आपको, और प्रीमियम के ऊपर रिडीम करने हैं 7.5% 1 अप्रैल 2016 को। किस तरीके से आपको रिडीम करने हैं? सबसे पहले तो उन्होंने डिसाइड किया है कि इस रिडम्पशन का एक पार्ट सरप्लस अकाउंट से वो लेंगे, लेकिन सरप्लस अकाउंट में आपको 12,000 रुपये छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने जो तरीका बताया है वो ये है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने हैं। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने 2 तरीके पढ़े थे रिडम्पशन में, अगर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं। एक तो हम वैसे निकालते हैं कि सरप्लस में कितना बैलेंस बच गया है, सरप्लस से आपने जब फाइनेंस कर दिया आपने रिडम्पशन को तो कितना बैलेंस बचता है, और फिर उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसको पर शेयर के अमाउंट से डिवाइड करके। दूसरा तरीका है हम इक्वेशन मेथड लगाते हैं। अब इक्वेशन मेथड हम तब लगाते हैं जब दो शर्तें हमारी पूरी हो रही हों। फर्स्ट तो यही है कि जो शेयर्स आपको रिडीम करने हैं पहले तो वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हो, जो कि हमारे पास ये है, और दूसरा कि नए जो शेयर इशू करने हैं वो भी आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही ये शर्त तो हमारी पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी शर्त ये थी कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको मिलने वाला है रेज करने से, वो आपका सफिशिएंट ना हो, उसका बैलेंस आपको जितना प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन में उसको कवर ना कर रहा हो बेसिकली। ठीक है, ऑलरेडी अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है वो, दूसरा जो आप नया इशू करके जो प्रीमियम लोगे वो, इन दोनों का बैलेंस इस प्रीमियम की अमाउंट को कवर ना कर पा रहा हो, उस केस में हम इक्वेशन मेथड लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। तो अब अभी हम देख लेते हैं। देखो 48,000 हमारे पास बैलेंस है सरप्लस अकाउंट का, जिसमें से हमें 12,000 रखने ही रखने हैं। तो अगर मैं 12,000 इसमें से रख लेती हूँ, इसका मतलब 36,000 है जो मेरे सरप्लस अकाउंट से हमें मिल जाएंगे। ओके, अगर मैंने 36,000 सरप्लस अकाउंट से अरेंज कर लिए हैं तो फिर मुझे नया इशू जो करना पड़ेगा उसकी अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? नया इशू अगर आप करते हो सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो देखो आपको टोटल जो पैसा चाहिए इन शेयर्स को रिडीम करने के लिए, आपको इसकी वैल्यू तो है आपकी 65,000 प्लस 7.5% आपके को इसके ऊपर प्रीमियम पे करना है। ठीक है, और ये बनता है आपका 4,875। तो अगर आप सरप्लस में से 36,000 ले लेते हो तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें बाकी जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 65,000 माइनस 36,000 यानी 29,000 रुपीज़। तो 29,000 रुपीज़ और चाहिए मुझे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती, जो भी आप शेयर इशू करोगे उसकी वैल्यू उससे आपको 29,000 तो उसकी नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए, और बाकी का जो है आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिलना चाहिए। तो अगर 29,000 रुपीज़ के शेयर मैं इशू कर रही हूँ कि इतना मुझे मिले, एक शेयर की वैल्यू है 50 रुपीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर मेरे हो गए 580 शेयर्स। अगर 580 शेयर मैं इशू करती हूँ तो मुझे 29,000 तो ये मिल जाएंगे, प्लस प्रीमियम का मुझे कितना मिलेगा 580 मल्टीप्लाइड बाय 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से 13। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा 7,540। यानी अगर मैं इतने शेयर इशू करती हूँ तो मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम की आ जाएगी, जिससे मैं अपना जो प्रीमियम मुझे पे करना है रिडम्पशन के टाइम पे उसको मैं आराम से कवर कर सकती हूँ, आराम से पे कर सकती हूँ। और मुझे जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है रिडम्पशन के लिए, जो मेरे शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी जो फेस वैल्यू है, उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो मेरी पूरी कवर हो रही है, उतना ही मुझे मिल रहा है, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। इट मीन्स कि जो 580 शेयर्स हैं ये सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जो मुझे इशू करने चाहिए।
ठीक है। तो इस हिसाब से अब हमें नंबर ऑफ शेयर पता चल गए कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। तो हम अपनी सीधी एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एंट्री हम क्या करेंगे, हमें पता है सरप्लस अकाउंट से हम पैसा ले सकते हैं। तो सबसे पहले सरप्लस अकाउंट से पैसा हम अपने कैपिटल रिडम्पशन उसमें रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो मैं इसको CRR ही लिखती हूँ। ओके, कितने आप ले सकते हो, अभी हमने कैलकुलेट किया था 48,000 टोटल है, 12,000 आपको उसमें रखना है, तो 36,000 रुपीज़ आप उसमें से निकाल सकते हो। इसके बाद हमने ये देख लिया है कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। ओके, सो 580 शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स। तो हम इशू की एंट्री डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऑलराइट, सो 580 शेयर्स हैं हमारे, और ये 580 शेयर्स हैं जो कि 50 रुपीज़ तो है आपका, इसकी नॉमिनल वैल्यू है, और प्लस 13 जो है वो आपका प्रीमियम की अमाउंट है। सो 50 प्लस 13, ये टोटल आपका 63 रुपीज़ हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 580। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास आएगी वो आएगी 36,540 रुपीज़। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, ये जो पैसा हमारे पास रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पे, इसको हम अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो इन 36,540 रुपीज़ में से 29,000 तो हमारे पास, सॉरी 29,000 तो ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, और बाकी का जो बच गया 7,540 रुपीज़, ये आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की अमाउंट है। अब हमने ये जो किया है यहाँ पे, ये सारा CRR वाला, और ये हमने की है पैसे की अरेंजमेंट कि जो हमें रिडम्पशन करनी है उसके लिए हमने पैसा अरेंज कर लिया। ठीक है, टोटल हमारा इतना पैसा अरेंज हो जाएगा। अब हम करेंगे रिडम्पशन। अच्छा, रिडम्पशन करने से पहले एक चीज़ और करनी है हमें, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो पैसा हमें चाहिए वो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र करेंगे, जितना भी पैसा, जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए है उस टाइम पे। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ऑलराइट, सो देखो इस वक्त सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास 7,540 रुपीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमें चाहिए कितने हैं, हमें चाहिए हैं, एक मिनट, 4,875 रुपीज़। ठीक है, तो इतना रुपया हमारे पास है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, लेकिन हमें रिडम्पशन के लिए जितना चाहिए उतना हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो कि आपका 4,875 रुपीज़। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने सारे पैसे की अरेंजमेंट कर ली है, वो पैसा हमें जिस जिस अकाउंट में चाहिए रिडम्पशन के लिए उस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। तो हमारे पास CRR अकाउंट में 36,000 चले गए हैं, हमने नया इशू करके पैसा अरेंज कर लिया है, जिसमें 29,000 हमारे पास कैपिटल अकाउंट में है, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जितना पैसा था उसमें से जितना हमें चाहिए था उतना पैसा हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में अपने पास रख लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे रिडम्पशन की एंट्री। सो रिडम्पशन की एंट्री हम करेंगे कितने परसेंट के, ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास। सो हमारे पास एंट्री हो जाएगी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू नॉट 10% टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में उतना पैसा, उतनी अमाउंट डाल देंगे जितनी टोटल हमें रिडम्पशन के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो कितनी अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट थी? हमें 65,000 तो ये वाली अमाउंट चाहिए थी, इसके अलावा हमें 4,875 ये चाहिए थे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो हमें चाहिए थी वो थी हमारे पास 65,000 प्लस 4,875, तो ये चाहिए थी हमें 69,875 इतने रुपीज़। ठीक है, बस अब अभी हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इनकी पेमेंट कर देंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने इनको जो भी पेमेंट करना था वो हमने इनको अब यहाँ पे पेमेंट कर दी है। तो 69,875 69,875। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हमें कितने अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो यही देख लेंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट हमें चाहिए वो कहाँ से किस सोर्स से हमें लेनी है। तो सब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखने के बाद, सोर्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम उन सोर्सेज से सारी अमाउंट की अरेंजमेंट कर लेंगे। फिर हमें जितनी अमाउंट की ज़रूरत है प्रीमियम के लिए वो हमने प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली और फिर हमने इनकी शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर दी। तो यही है इस क्वेश्चन के अंदर। All right, so thank you so much.